तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश ग्रुप 4 असिस्टेंट सहायक गृह ARI 2023 का जो एग्ज़ाम है आपका 2 जुलाई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही है भाई, इसकी जो है आपकी टेस्ट आपका टारगेट सीरीज स्टार्ट कीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है, MP फॉरेस्ट के टाइम में 20 डेज़ की एक टारगेट सीरीज जो अपन ने चलाए थे, बहुत ज़्यादा वो सक्सेसफुल रही। उन लोगों के भाई सिलेबस कंप्लीट हो गया जिनका सिलेबस 0 पॉइंट में था, मतलब जिनने कुछ नहीं पढ़ा था। उन लोगों ने भी उन 20 दिनों में बहुत कुछ तैयार कर लिया था भाई। उनका एग्जाम में लगभग 65 प्लस आराम से स्कोर उन्होंने कर लिए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो 55 जिन्होंने भाई बहुत कम पढ़ा था और अंतिम दिनों में 20 दिनों में बहुत चीज़ें कवर करके 55 60 प्लस आराम से स्कोर उन लोगों ने कर लिया है। सहायक आपका असिस्टेंट सहायक ग्रेड की जो वैकेंसी है उसके लिए आप टारगेट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। साथ ही आपको इसी वीडियो में बताने वाला कि अंतिम 20 दिनों का आपका पूरा स्टडी प्लान क्या है, आपका किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। आपने अभी तक जो पढ़ा वो तो ठीक है भाई, अब आगे की आपको स्ट्रेटजी किस तरीके से डिज़ाइन करनी है। साथ ही आपके कुछ पॉइंट है यहाँ पर मैंने लिया हूँ, सिलेबस में क्या पढ़ना है ये भी आपको क्लियर करने वाला हूँ कि भाई वो आपको हर एक टॉपिक नहीं पढ़ना है जो आपको भाई पता है कि सिलेबस में रहते, पर उन टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है जो अभी PV हाल ही में पूछ रहा है हर एग्जाम में। उन टॉपिक को मैंने प्रॉपर बनाया है, आपको बताऊँगा। पढ़ने का सही तरीका क्या है ये भी आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। टेस्ट कहाँ से और कैसे लगाना है ये भी आपको पता लगने वाला है। सभी अभी भी आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो आपको पढ़ना कैसे, ठीक है। सिलेबस भाई कंप्लीट करना के लिए नहीं, आपको अच्छा स्कोर कैसे करना है ये भी आपको इसी में बताऊंगा। रिवीजन और प्रैक्टिस करने का सही तरीका, टारगेट सीरीज़ क्या है, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। और आपको भाई ये वीडियो समझ में आ गई तो आपके अंतिम 20 दिन जो आपको पढ़ने वाले हो, बहुत बेहतर तरीके से आप वहाँ चीज़ें कवर कर पाओगे, ठीक है। और आपको मैंने यहाँ पे 2 पोर्शन में डिवाइड किया। आपकी ओल्ड स्टूडेंट जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट, उनको आप कैसे करना है, और अब फ्रेशर है भाई जो अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको आप कैसे करना है। सभी को 20 दिनों में प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी शेयर करूँगा मैं। आप इस तरीके से कवर करोगे भाई, आपका बहुत बेहतर तरीके से एग्जाम जाने वाला है, ठीक है। आपका रिजल्ट आपके सामने MP फॉरेस्ट है। जिन 20 दिनों में जिन लोगों ने टारगेट सीरीज आपका ज्वाइन किया था कि बहुत सारे कमेंट आ रहे कि टारगेट सीरीज बहुत सक्सेसफुल रही, तो मैंने भाई सोचा कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश ग्रुप 4 के लिए जो असिस्टेंट सहायक ग्रेड C की वैकेंसी है जो आपका 2 जुलाई से इसके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए प्रॉपर एक 20 दिनों के अंतिम दिनों की रणनीति साथ ही आपकी टारगेट सीरीज में प्लान करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो भाई आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। साथ ही अपना टेलीग्राम चैनल है स्टडी पॉइंट ब्लॉग बनकर आप सबको मिल जाएगा, उसको भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ तो भाई मध्य प्रदेश ग्रुप 4 असिस्टेंट सहायक आपका असिस्टेंट सहायक ग्रेड 3 ARI 2023 की जो वैकेंसी आपका भाई एग्जाम आपके 2 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे कि सभी को पता है आज आपकी 7 तारीख हो गई है। आज अपना जो आपका डे 1 है इसको मान सकते हैं, और अंतिम दिनों की 20 दिनों की आप रणनीति भी इसको मान सकते हैं भाई। अंतिम 20 दिनों की आपको प्रॉपर रणनीति आपको शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत बने रहेगा। साथ ही आपको बताऊँगा कि अपनी टारगेट सीरीज़ जो है वो क्या है, आपको किस तरीके से आपको टारगेट प्रोवाइड करता हूँ, और कैसे भाई इसका MP फॉरेस्ट में बहुत सारे लोगों को फायदा मिला है। आप चाहो तो भाई इसका भी फायदा उठा सकते हो, बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, चीज़ें समझने का प्रयास करना। आप एक एक चीज़ को समझोगे तो भाई आपका स्कोर बहुत बढ़िया होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं सिलेबस में क्या पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस आपको पता है MP ग्रुप 4 का जो सिलेबस है आपको भाई लगभग आपके पास टोटल आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं। GK हो गया, इंग्लिश हो गया, टोटल आपके पास यहाँ पे 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं, जो कि आपका GK हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका हिंदी, मैथ और रीजनिंग। ये आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक अर्थमेटिक होता है, आपका एडवांस होता है। यहाँ पे आपके 2 होते हैं वोकैब, 3 होते हैं भाई यहाँ पे आपके वोकैब, ग्रामर और आपका कॉम्प्रहेंशन। तो उसको आप 2 मान सकते हैं। कॉम्प्रहेंशन का मात्र एक टॉपिक आपको पढ़ना है, पैराजम्बल, जो कि आप वोकैब में इसको काउंट कर लोगे तो भाई वो भी ठीक रहेगा, आपके पास ज़्यादा वर्णन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके 3 टॉपिक आते हैं। आपका आता है एक स्टैटिक, आपका एक करंट अफेयर आएगा और आपका एक MP आएगा, ठीक है। ये 3 टॉपिक आपको कवर करना है। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, बस आप चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको अगर वीडियो समझ में आ गई तो भाई आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर में आपको एक ही सेट रहता है, इसमें कोई ऐसा डिवाइडेशन वाला कोई काम नहीं है। हिंदी में भाई 2 रहते हैं, आपका ग्रामर रहता है, एक वोकैब रहता है, और आपका रीजनिंग में तो भाई एक ही रहता है। इसमें वो आपका वर्बल और नॉन वर्बल रहती है, तो उसको आप एक ही काउंट कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे मैंने दोनों कैटेगरी को लिया आपके भाई। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपके लिए क्या है, और आपके नए तैयारी आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट भी नहीं की है और बस आप स्टार्ट करना सोच रहे हैं और आपने अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, 20 दिनों में चीज़ें कवर करना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे भी बहुत कुछ है, ठीक है। सिलेबस में क्या है आपको मैं बता दूँ। जैसे कि आप सबसे पहले GK के बाद आप इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, आपको क्यों बताता कि भाई सिलेबस क्या है इसका, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको शेयर करता है आपको भाई। इंग्लिश का जो टोटल सिलेबस आपके सामने आता है, व्यापम का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर इतना आपको पढ़ना नहीं है। आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जनरल ग्रामर में आपको क्या पढ़ना रहता है, नाउन प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब एंड मॉडल्स, एडवर्ब, कंजक्शन, टेंस, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, प्रीपोजिशन, आर्टिकल,
सब स्पेशल डिटरमाइनर्स, पंचुएशन और आपका कंडीशनल सेंटेंस, ये आपके 16 टॉपिक रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। और आपका वोकैब के सिनोनिम एंटोनिम मिसस्पेल्ड हो गया, वन वर्ड समीशन, इडियम्स फ्रेजेस हो गया आपका, और यहीं पे आप PQRS ले सकते हैं जिसको पैराजम्बल आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके इंग्लिश का प्रॉपर इतना सिलेबस, आपको इतने टॉपिक पढ़ना रहता है इंग्लिश में। बात करें भाई कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आपको टॉपिक की बात करें कंप्यूटर की, तो आपको कंप्यूटर में भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान में बेसिक ऑफ कंप्यूटर का, हिस्टोरी ऑफ कंप्यूटर, जनरल ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। आपका कंप्यूटर के आपका कंप्यूटर हार्डवेयर का इनपुट आउटपुट यहाँ पे आता है। कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग, अवधारणाएं, डाटा संरचना एवं नेटवर्किंग, इंटरनेट तथा इसकी सेवाएं, कंप्यूटर सिक्योरिटी, ठीक है। MS ऑफिस, MS एक्सेल वगैरह, ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे। डेटा बेस की धारणाएं, डाटा निरूपण और E-कॉमर्स, ये आपके टोटल 14 टॉपिक हैं जो आपके कंप्यूटर में आते हैं, ठीक है। इसके बाद भाई बात करें आपकी हिंदी की, तो हिंदी में आपके पास टोटल यहाँ पे आपके जो टॉपिक रहते हैं, बात करें भाई हिंदी की टॉपिक की, तो यहाँ पे आप देखिएगा वर्णमाला, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द विचार, वाक्य विचार, समास, ठीक है, विराम चिन्ह, शब्द शक्ति, छंद, अलंकार, हिंदी भाषा का विकास, राजभाषा हिंदी के लिए संवैधानिक प्रावधान, बोली विभाग, उपभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, मातृभाषा, लिपि, ठीक है। काव्य हो गया आपका, लिंग वचन कारक, रस, अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, वर्तनी, वाक्य के लिए एक शब्द, आपके मुहावरे, लोकोक्ति, समुच्चय, भिन्नार्थक, तत्सम, तद्भव, देशत विदेशत, परिभाषित, हिंदी साहित्य का इतिहास, पत्र पत्रिका और आपका गद्यांश, प्रॉपर तरीके से हिंदी के टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। बात करें भाई मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको जो पढ़ना है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यही है, और यही मोस्टली भाई यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके व्यापम में। अर्थमेटिक में आपका रेशो, प्रतिशत हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SICI, टाइम एंड वर्क हो गया, चेन रूल हो गया, पाइप एंड क्रिस्टल हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, आपका एवरेज, एज और नंबर सिस्टम, ये आपके अर्थमेटिक हो गया। नंबर सिस्टम आपका एडवांस का टॉपिक है। नंबर सिस्टम के बाद LCM SCF हो गया, आपका करनी, घातांक करनी हो गया, डाटा DI हो गया आपका, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता आपकी, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, पॉलिनोमियल्स, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द्विघाती समीकरण, विभाजकता के नियम, ये आपके मैथ्स के टॉपिक रहते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई बात करें काय की, आपका रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग के जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ पे आप रीजनिंग के देख सकते हैं। कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, सांकेतिक भाषा, अंग्रेजी वर्णमाला, रक्त संबंध, रैंकिंग, दिशा परीक्षण, सदृढ़ता, संख्या, आपका श्रृंखला, लुप्त पद, गणितीय संक्रिय, शब्दों का तार्किक क्रम, मैट्रिक्स, बैठने की व्यवस्था, न्याय, कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं तर्क, ये आपके टोटल टॉपिक आ जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके ये होगा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका सिलेबस में आते हैं। जीके का फिक्स नहीं है, आपको मैं टॉपिक टारगेट में प्रोवाइड करूंगा। जीके का उतना भी कंप्लीट कर लोगे तो आपकी जीके बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी। तो सिलेबस आपने देख लिया कि भाई सिलेबस हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। सिलेबस आपने बता दिया कि आपके 6 जो सब्जेक्ट हैं, कोई भरोसा नहीं भाई कि कौन कितने नंबर का आ रहा है, ये आपको अभी से क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि व्यापम का ऐसा फिक्स नहीं रहता कि कहाँ से क्या पूछ ले। कहो भाई इनका मिक्सअप दे दे, वो 1 से लेकर 100 तक दे दे, और कहो भाई कि आपका MP फॉरेस्ट के टाइप 20-20 या फिर 15-15 की पोर्शन बना दे कि 15-15 आपका 17-17 के 5 कर, जैसे कि भाई प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 17 के 5 सब्जेक्ट, और आपका कंप्यूटर को 15 करके टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन बना दे। ऐसा भी बन सकता है पेपर। तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर भाई मिक्सअप आ गया कि कोई भी सब्जेक्ट से कुछ भी क्वेश्चन, जैसे कि अभी MP पटवारी में वो मैथ रीजनिंग से भी अगर ज़्यादा वेटेज बढ़े तो आपको सभी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से अपन तैयारी यहाँ पे आगे करेंगे 20 दिनों की, ठीक है। पढ़ने का सही तरीका क्या है आपको मैं बताऊँगा कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। आपको टारगेट प्रोवाइड करूँगा, टारगेट सीरीज में आप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। टेस्ट लगाना आपको कहाँ से, आप एक विनर से लगा सकते हैं, ठीक है, और आप एक टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं। दोनों अच्छे प्लेटफॉर्म है, दोनों में अच्छी आपकी प्रैक्टिस रहेगी, पर टेस्ट आपको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट से आपकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप चीज़ें बहुत जल्दी उनको कवर कर पाओगे, ठीक है। अभी भी सिलेबस नहीं हुआ है, कोई बात नहीं भाई, आप टारगेट सीरीज़ को ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री। आपको मैं यूट्यूब में ही डेली टारगेट प्रोवाइड करूँगा। डेली आपको लगभग भाई 9 से 10 टॉपिक आपको मैं डेली प्रोवाइड करता हूँ। टारगेट सीरीज में आप उनको कंप्लीट करते हैं। ऐसे में भाई आपके 20 दिनों में बहुत सारे टॉपिक तैयार हो जाते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हाल ही के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ऐसे आपके टारगेट के हिसाब से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है और आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस उसी में हो जाती है। चलिए, तो भाई ये था आपका प्रॉपर 20 दिनों का प्लान, ठीक है। आपको पढ़ना कैसे है आपको मैंने पूरा सिलेबस बता दिया, आपकी टेस्ट लगाने का तरीका। बात करें भाई टेस्ट सीरीज़, आपकी जो टारगेट सीरीज़ है वो क्या है, मैं आपको इस वीडियो में जस्ट एक टारगेट सीरीज समझाऊंगा कि क्या है वो।
जो पहले से मेरे से जुड़े हैं भाई, जो पहले से मेरे से जुड़े हैं वो टारगेट सीरीज़ को जानते हैं और ने भाई उनका उसका फ़ायदा भी उठाया एमपी फॉरेस्ट में। आप अगर नए स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता दूं, टारगेट सीरीज़ भाई एक प्रकार की आपकी मैं टारगेट आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं डेली आपको बताऊंगा, अभी अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे अपन, ठीक है। आप टाइम टेबल को लेकर अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करूंगा कि आपको 6 से 8 तक क्या पढ़ना है, 6 से 12 तक आपको टोटल कितने सब्जेक्ट खत्म करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको 12 से टेस्ट लगाना है, उसके बाद आपको 12 के बाद फिर रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिस, ये आपको मैं टारगेट में प्रोवाइड करूँगा डेली। आपको मैं हर एक सब्जेक्ट, इसकी 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट के लगभग 2-2 टॉपिक आपको डेली दूंगा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, उनको आप डेली कवर करोगे। लगभग आप 6 दूनी 12, लगभग 15 से 18 टॉपिक आप डेली हर एक दिन टारगेट सीरीज में कवर करोगे। आपको टारगेट डेली मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में आपको टारगेट प्रोवाइड करूंगा मैं, तो उनको होगा, आप उसको कंप्लीट करोगे। आप देखिएगा भाई 20 दिन में आपका पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो टारगेट सीरीज ये है, इसलिए मैं डे 1 की वीडियो लाऊंगा, पूरा समझाऊंगा उसको, मैं आपको टाइम टेबल भी आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। तो वहाँ आप चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। ये ठीक प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो की अंतिम दिनों को पढ़ने का सही तरीका मैंने आपको इसमें बताया। तो भाई कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आप एमपी के कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट ब्लॉग बन के नाम से आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ और नोट्स वगैरह आपको शेयर करता रहता हूँ। तो भाई बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।